मैं टेकेश्वर परगनिया, शिक्षक, माध्यमिक शाला। मेरे मोबाइल में कुछ समय पहले, करीब 7-8 महीने पहले, उषा श्रीवास, जो अपने आप को महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव बताती हैं, उन्होंने कॉल किया और मेरे से पैसा की मांग किया और कहीं ना कहीं मैंने उनको 1 लाख रुपए ऑनलाइन फ़ोनपे के माध्यम से उनको दिया, जिसमें से 70,000 रुपये उन्होंने अपने पति श्री संजय श्रीवास के खाते में डलवाया और 30,000 की राशि शेखर साहू, जो उस समय जिला महामंत्री रायपुर के पद पर कार्यरत हूँ, ऐसा उनका कहना था, और इन लोगों के द्वारा मेरे से ऑनलाइन पैसा लिया गया और कहीं ना कहीं पिछले 8 महीनों से मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया जा रहा है, वापस दिया नहीं जा रहा है। बार बार निवेदन करने के बाद भी इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा। जब मैं घड़ी चौक में मिलने गया तो इनके द्वारा एक अन्य नेता आशीष श्रीवास जी को बुलाया गया, जिनके द्वारा कहा गया कि आप जो करना है कर लीजिए। हम तो डीएसपी जीएस बामरा जी को भी जयस्तंभ चौक में मारे हैं, कोई थाना हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा जो पैसा है वो किसी भी तरीके से मुझे वापस करवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ता हूँ और आज मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी के रायपुर में गुढ़ियारी थाने के में बाहर खड़ी हुई हूँ। पिछले 4 घंटे से हम लोग यहाँ थाने के बाहर खड़े हुए हैं। हमारे साथ जो खड़े हैं वो पीड़ित शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। इनके साथ कांग्रेस सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनके साथ ठगी की है। ट्रांसफ़र के नाम पर इनसे 1 लाख रुपए वसूले गए हैं, जिसमें से 70,000 रुपये उषा श्रीवास, जो अपने आप को महिला प्रदेश की सचिव बताती हैं, उनके पति के खाते में, संजय श्रीवास के खाते में लिए गए हैं और 30,000 रुपये शेखर साहू के खाते में लिए गए हैं। इसी दरमियान इन्होंने एक मुलाकात हुई थी इनकी एक जयस्तंभ चौक में शीत श्रीवास जी से, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो बामरा साहब को दौड़ा के मारे थे और इस तरह से इनको जान से मारने की धमकी दी गई। वो बताना चाह रहे हैं कि आप पैसे की मांग ना कर रहे, वरना हम अगर एक आईएएस और आईपीएस को मार सकते हैं तो आप क्या चीज़ है। उनका सीधा मैसेज यही है। उषा श्रीवास हमेशा शुरू से विवादों में घिरी रही है। उसके पहले भी उनकी कई शिकायतें आई हैं, उनको 2 बार पार्टी से निकाला गया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी उनको अपने ही मंच उनके साथ साझा करती है। कई ऐसे प्रोग्राम है जहाँ आज भी उनको देखा जाता है। यह पूर्व में भी विधानसभा थाने में और सीएम हाउस में तामझा साहू के यहाँ पर, मोहन मरकाम जी के यहाँ पर भी एक आवेदन गया था कि ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की संचालिका ने 3,70,000 के गमन का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, पुलिस को बयान भी दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या कांग्रेस सरकार यहाँ पर गुंडे मावालियों को वसूली करने के लिए लोगों को पाल के रखी है? एक तो पहला बड़ा सवाल ये है। दूसरा, अगर वो बार बार विवादों से घिरी हैं, आज शिक्षक के साथ वो कर रही है, ना जाने उषा श्रीवास एंड ग्रुप ने कितने लोगों के साथ ठगी की है। और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, जिन लोगों के साथ उषा श्रीवास ने, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास जानकारियाँ आई थी कि उन्होंने अवैध वसूली की है, वो सब बाहर निकले और अपने हक की लड़ाई को लड़े। और आज यहाँ पर कहा गया है गुढ़ियारी थाने में, शुरू से ऐसा रहता है कि यहाँ पर गुढ़ियारी थाने में इतना आसान नहीं होता FIR दर्ज करा देना। आज उन्होंने कहा है कि यहाँ पर FIR हम दर्ज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आपने ट्रांजैक्शन किया तो आप कहाँ थे। तो पीड़ित का कहना है कि जिस वक्त मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था, मैं गाड़ी में बैठा था, मैं कहीं जा रहा था। तो उनका कहना है कि जिस लोकेशन से आप किए हो उस लोकेशन में आप FIR दर्ज कराइए। अब पीड़ित को याद ही नहीं है कि उसने किस लोकेशन पर वो किया था, लेकिन उनको ये पता है कि वो गाड़ी में बैठे थे और वो कहीं पर जा रहे। पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल हो गया उनको घुमाया जा रहा है। बैंक का ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ID है, रिपोर्ट है, उसके बाद FIR दर्ज नहीं हो रही। आज ये कह रहे हैं। तो अगर एक बात कर लेते हैं, भूपेश बघेल के पिताजी का एक विवादित बयान लखनऊ से वायरल हुआ था। उस पर क्या हुआ था कि यहाँ पर भूपेश बघेल ने ये कहा था कि कानून सबके लिए एक है और यहाँ पर DD नगर में FIR दर्ज हुई थी और उनकी गिरफ्तारी करवाई गई थी। तो अगर भूपेश बघेल जी अपने पिताजी को गिरफ्तार करवा सकते हैं ये दिखाने के लिए कि कानून एक है, तो शिक्षक भाई के साथ इंसाफ क्यों नहीं?